देखिए देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हम खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमें भारत सरकार पे भरोसा है। पहलगाम के निर्दोष लोगों को जिस तरह से मारा, हमारे देश का बच्चा 140 करोड़ लोगों में इसका रोष था। और हम सबको, हम यहाँ अभी सुबह से अपने घर पे बैठे हुए, हम सबको बहुत खुशी है कि आतंकवादी ठिकानों पे आज हमला हुआ है। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और इसके लिए हम भारत की सेना को, भारत की सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। और हमें इस बात का बहुत सुकून है कि मैं अभी देख रहा था कि सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी भी आम नागरिक पाकिस्तान को, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है, किसी भी निर्दोष को कोई तकलीफ नहीं हुई है। सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। वो जिन लोगों ने लगातार आतंक को अपना हथियार बनाया है। भारत आतंक का विरोधी था, आतंक का विरोधी है और आतंक का विरोधी रहेगा। पाकिस्तान के सरकार को भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी हम लोग यहां से बार बार कहना चाहते हैं, ये नौबत तब आई है जब आपने आतंकवादियों के ऊपर नहीं कार्रवाई की और इन आतंकवादियों के द्वारा और भी अटैक किए जाने का खुफिया सुराग मिला हुआ था। तो भारत अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है। पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला लिया गया, हम सब बहुत खुश हैं। देखिए, जो हम लोगों ने निर्दोष अपने बच्चों को, अपने लोगों को खोया, वो तो हम वापस नहीं ला सकते उनको, लेकिन 140 करोड़ लोगों का ये भावना था कि हमें आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए। ये जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तो उस सिंदूर का भी सम्मान है जिन बहनों ने अपना पति खोया, जिन माताओं ने अपने बच्चे खोए। मैं समझता हूं ये अच्छी बात है कि वो सेना के समर्थन में है। आज ये अच्छी बात है कि पूरा देश एक होकर के इस पे एक मत है। लेकिन ऐसे सभी लोगों को विश्वास रहे कि आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। लड़ाई, वार और युद्ध किसी भी इंसान को पसंद नहीं। अगर वो इंसान है, किसी भी देश को, किसी भी नेशन को ये बात पसंद नहीं कि टेररिज्म हो। टेररिज्म का मतलब ये है कि आप इनोसेंट लोगों को खाते खाते, खेलते खेलते मारते हैं। ये तो एक इंसानियत के खिलाफ ही बात हुई। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये इंसानियत के खिलाफ की जो हरकतें करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक वीरता का कदम है हमारे देश के प्रति, देश से। और हम लोग फक्र फील करते हैं अपनी सरकार को और अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने इसका जवाब दिया है और आगे भी जवाब देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि दिल से सभी लोग जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि हमने इनोसेंट को मारा है। तो वो युद्ध ना हुआ, वो कायरता हुई, वो टेररिज्म। हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है, ये युद्ध नहीं है। ये हैवानों के खिलाफ जो है ना, वो इंसान जो ह्यूमैनिटी को समझते हैं। तो ये रिटेलिएशन तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनके हौसलों को परस्त करना बहुत ज़रूरी है कि ये मत समझो कि तुम इनोसेंट लोगों को मार के बच जाओगे। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि कर्तम भुगतम सब यही है, अगर गुनाह करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, यही मिलेगी।
और मैं सरकार को, भारत सरकार को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि लोगों के मन में जो आक्रोश था, लोग जो चाहते थे, आज उसको मोदी जी ने लोगों को कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, पूरा देश हमारे साथ है। तो जो हुआ है हम उसके बहुत पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा वो लोग इस तरह का हौसला नहीं करें और दोबारा हिम्मत नहीं करें हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस तरह की हरकत करने। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि ये जो फिलहाल शक्ति मिलेगी आपको, ये वो जो टाइटल है ना ऑपरेशन सिंदूर, ये जो शब्द है ना ऑपरेशन सिंदूर, उस सिंदूर से मिलती है। हमारे घर में हमारी पत्नी, बच्चे और इनकी पत्नी हो, कोई भी हो, जब ये टाइटल सुना ना ऑपरेशन सिंदूर के, इस तरह अटैक शुरू हुआ सिंदूर का, रोने लग गए। आंसू क्यों बहे? क्योंकि जिस लड़की का जो पति, जिसकी जेब में शायद 2000 रुपये भी नहीं होंगे उस वक्त, या 3000 रुपये होंगे, भेलपूड़ी खा रहा होगा, चने खा रहा होगा, अपनी बीवी के साथ, पत्नी के साथ पहलगाम के नज़ारे देख रहा था, उस वक्त उसका सुहाग मिटा। आज एक लड़की ने लिखा भी इंस्टाग्राम पे कि थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिसका पति चला गया है, थैंक यू कि आपने हमारी सुनी और मेरे पति को ऊपर से शांति मिल रही है। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन इतना कहूँगा अपने वीर जवानों के लिए कि ईस्ट और वेस्ट, आर इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। देयर इज नो आर्मी, नो नेवी, नो एयरफोर्स बेटर देन आर फोर्सेस। और अब पता लगेगा वाई वी आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस नरेंद्र मोदी जी, गॉड ब्लेस इंडिया, जय हिंद, जय भारत। For him to hide it, I even saw his interview. I was wondering how come how come he has hidden for a long time. He could have gone ahead in the day one. How come after some time, after a lot of thinking, and why did he do that? I think Congress leaders have been continuously because I don't know. First of all, their leader said we are with government of India, we are with the defense forces, and suddenly they have changed the stand. And they said they know 3 days ahead they have the information. I think somehow that is we are not able to buy that. కాంగ్రెస్ పార్టీ అఫీషియల్ చెప్తా ఉంది, అఫీషియల్ పోస్ట్ చేస్తా ఉంది. పహల్గ్రామ్ ఎవరైతే మృతులు ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఇప్పుడు ఆత్మకు శాంతి చేకూరిందంటారా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేయాల్సింది ఉంటారా? ఇది ఒక వ్యక్తితోనో 10 మందితో చేసేది కానీ ఈ menace has to be completely eliminated. I think we have to be like we have to take a decisive action like Israel. I think that's the only way on to counter terrorism, because there's no end to it. Constantly, if you keep on saying this is the only country for Hindus to live, and if you target within in Bharat also targeting Hindus as based on religion, I think what we have to do. So all